देखिए क्रिकेट में ना कुछ मैच ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड तक नहीं रहते, वो कहानी बन जाते हैं। सही गलत फैसलों की, बिखरते संभलते हौसलों की, और एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मुल्लानपुर में पंजाब और गुजरात के बीच जो ये मैच हुआ था ना, ये बिल्कुल वैसी ही एक कहानी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं हारने वाले कप्तान शुभमन गिल के इन शब्दों से। इन लफ्जों में एक पछतावा छिपा है, एक काश छिपा है, एक ऐसे फैसले का जो शायद मैच का रुख बदल सकता था। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक कप्तान की थोड़ी सी देरी और एक नए खिलाड़ी की दिलेरी ने इस कांटे के मुकाबले को पूरी तरह पलट कर रख दिया। चलिए इस पूरे थ्रिलर को परत दर परत समझते हैं। तो इस अगर मगर की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, मतलब गुजरात टाइटंस की बैटिंग के टाइम पर। गुजरात ने बोर्ड पर लगाए 162 रन। अब देखिए टी20 के हिसाब से ये एक फाइटिंग टोटल तो था, पर ऐसा भी नहीं कि इसे डिफेंड करना एकदम आसान हो। मतलब मैच पूरी तरह से खुला हुआ था, 50-50। गुजरात की पारी की कहानी कुछ ऐसी थी। स्टार्ट तो अच्छा था, पर फिनिशिंग थोड़ी फीकी रह गई। उनके बल्लेबाजों ने उम्मीदें तो खूब जगाईं, पर कोई भी उस एक बड़ी मैच बदलने वाली पारी को अंजाम नहीं दे पाया। कप्तान गिल हों या साई सुदर्शन, दोनों को बढ़िया स्टार्ट मिला, लेकिन टी20 का खेल ही यही है कि स्टार्ट को एक बड़े मैच जिताऊ स्कोर में बदलना पड़ता है, और बस यही काम गुजरात का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया। और इसी पारी के बीच एक और दिलचस्प बैटल चल रहा था, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल का, और एक बार फिर लेग स्पिन के इस जादूगर ने गिल को अपने जाल में फंसाई लिया। चहल का रिकॉर्ड गिल के खिलाफ हमेशा से शानदार रहा है, और उन्होंने इसे फिर साबित किया। और शायद यहीं पर गुजरात ने मैच पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। डेथ ओवर्स जहां रनों की बरसात होनी चाहिए थी, वहां उनकी पारी एकदम थम सी गई। सोचिए, आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 34 रन। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने कम से कम 15-20 रन कम बनाए, जो बाद में बहुत बहुत भारी पड़ने वाले थे। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। गुजरात के उस धीमे अंत के जवाब में पंजाब ने चेज की शुरुआत एक तूफानी अंदाज में की। पंजाब के इरादे पहली ही गेंद से साफ थे। उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों पर ऐसा अटैक किया कि 163 का टारगेट अचानक बच्चों का खेल लगने लगा। इस हमले की कमान संभाली प्रभ सिमरन सिंह और अपना पहला मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई नौजवान कूपर कोनोली ने। दोनों के बीच 76 रनों की पार्टनरशिप ने मैच को लगभग एक तरफा कर दिया था। गुजरात के कंधे बिल्कुल झुक चुके थे। उस वक्त मैदान पर या टीवी पर मैच देख रहे हर किसी को यही लग रहा था कि भाई मैच तो अब खत्म है, पंजाब आसानी से जीत रहा है। कहानी में कोई ट्विस्ट बाकी नहीं था, पर वो सब गलत थे। और फिर वो हुआ जो टी20 क्रिकेट को सबसे मजेदार बनाता है। खेल ने ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक जीती हुई बाजी अचानक पंजाब के हाथ से फिसलती हुई दिखने लगी। गुजरात ने अपना तुरुप का इक्का चला। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मैदान में उतारा। कप्तान गिल ने उन्हें गेंद तब थमाई जब पंजाब को जीत के लिए 48 गेंदों पर सिर्फ 53 रन चाहिए थे। आसान लग रहा था, है ना? और प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही मानो कहर बरपा दिया। सिर्फ 16 गेंदों के अंदर पंजाब का मजबूत मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक के बाद एक 4 बड़े विकेट गिर गए। सिर्फ 8 रन के अंदर गिरे 4 विकेट। जो मैच पंजाब की मुट्ठी में था, वो अब रेत की तरह फिसल रहा था। स्टेडियम में एकदम सन्नाटा, और गुजरात के खेमे में अचानक से एक नई उम्मीद जाग उठी थी। जब एक छोर से विकेटों का पतझड़ लगा हुआ था, तब दूसरे छोर पर एक 22 साल का लड़का जो अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहा था, चट्टान की तरह खड़ा था। नाम था कूपर कोनली। 44 गेंदों पर नाबाद 72 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये प्रेशर को मात देने की कहानी थी। जब बड़े बड़े अनुभवी खिलाड़ी घबरा गए, तब इस डेब्यूटेंट ने दिखाया कि मुश्किल हालात में संयम क्या होता है। और ये पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि ये इतिहास की किताबों में दर्ज हो गई। आईपीएल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में अपने पहले ही मैच में ऐसी मैच जिताऊ 50 लगाना बहुत बड़ी बात होती है। कोनोली ने सिर्फ मैच ही नहीं जिताया, बल्कि उस रात के सारे बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिए। प्लेयर ऑफ द मैच, सुपर स्ट्राइकर, सुपर सिक्सेस, सब कुछ। इसे कहते हैं आते ही छा जाना। तो इस उतार चढ़ाव से भरी कहानी का आखिर अंजाम क्या हुआ?
कूपर कुनोली की उस कमाल की पारी के दम पर पंजाब ने लड़खड़ाते हुए ही सही जीत की लाइन को पार कर ही लिया। एक ऐसी जीत जो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के हौसले की वजह से मुमकिन हुई। और आखिर में कहानी वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। एक तरफ पंजाब के कप्तान थे जो आईपीएल की इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे शुभमन गिल जो शायद आज भी अपने उस एक फैसले, उस अगर मगर के बारे में सोचते होंगे। ये मैच एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या खेल कागज पर बनी रणनीतियों से जीता जाता है या उस एक खिलाड़ी के जिगरे से जो सब कुछ गलत होने पर भी हार मानने से इनकार कर दे? इस बारे में सोचिएगा जरूर।